ये चीज तो किसी से नहीं छुपी कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के पेरोल पर न्यूज़पेपर से लेकर न्यूज चैनल्स, न्यूज आर्टिकल के राइटर्स और पूरी दुनिया के संगठनों में अलग अलग पोजीशंस पर कई लोग बैठे हैं जो कि बड़ी आराम से चोरी छुपे चाइना के प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम करते हैं। और यही लोग पिछले कई दिनों से भारत को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल कुछ दिनों पहले सैलरी ना मिलने से नाराज लोगों ने एप्पल स्मार्टफोन्स बनाने वाली ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन के कर्नाटका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में तोड़फोड़ करके भारी नुकसान कर दिया था। फिर क्या था, चाइनीज पेरोल पर बैठे ये सभी लोग उसी वक्त एक्टिवेट हो गए थे और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स और न्यूज चैनल्स पर यही प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि भारत के वर्कर्स और लेबर्स बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करना खतरे से खाली बिल्कुल नहीं होगा। और इसी के साथ भारत की छवि को खराब करने के लिए कई तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा था और ऐसी खबरें फैलाई जा रही थी कि विस्ट्रॉन कंपनी भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिल्कुल बंद कर सकती है और भारत की कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और ये राय दी जा रही थी कि दूसरी कंपनियों को भी भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की गलती नहीं करनी चाहिए। मगर चाइना का ये सारा प्रोपेगेंडा फेल हो गया है और उसको अब मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल न्यूज 18 और कई मीडिया आउटलेट से ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि विस्ट्रॉन कंपनी ने पिछले कल कर्नाटका के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करने वाले सभी वर्कर से माफी मांगी है और बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पर उनकी बकाया सैलरी की पेमेंट करना शुरू कर दिया है, जो कि कई महीनों से पेंडिंग थी। इसी के साथ विस्ट्रॉन ने पिछले कल ये भी बताया कि कंपनी ने इंडिया के अपने वाइस प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाकर गलती मान ली है। विस्ट्रॉन ने कहा कि कंपनी आगे से ध्यान रखेगी ताकि इस तरीके की सैलरी पेमेंट डिले वाली घटना दोबारा कभी भी ना हो, जिसके लिए कंपनी ने अपने ऑपरेशंस में कई जरूरी सुधार करने शुरू कर दिए हैं। साथ में उन्होंने कहा कि वो भारत से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किसी और देश में शिफ्ट नहीं करेंगे और ये सब अफवाहें थी। उल्टा कंपनी भारत में अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को कई गुना ज्यादा बढ़ाने पर विचार कर रही है। पिछले कल यानी कि सैटरडे को विस्ट्रॉन कंपनी की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मगर शुरुआती जांच में ये बातें सामने आई हैं कि उनके एंड पर सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ था, जिसकी वजह से ही वर्कर्स की पेमेंट डिले हुई थी। इसी के साथ ये घटना मीडिया में काफी उछल गई थी, जिसकी वजह से एप्पल ने यह भी ऐलान कर दिया था कि जब तक विस्ट्रॉन कंपनी इस मसले को पूरी तरह सुलझा नहीं लेती तब तक एप्पल कंपनी उसके साथ आगे कोई भी बिजनेस नहीं करेगी। फिलहाल तो विस्ट्रॉन बड़ी जल्दी इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रही है ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऑपरेशंस दोबारा आम तरीके से शुरू हो जाएं। वहीं कर्नाटका और भारतीय सरकार दोनों ने ही इस मसले को काफी गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए थे और लोकल पुलिस ने भी इस मामले में करीब 160 लोगों को अरेस्ट किया था। लेकिन वर्कर्स की ट्रेड यूनियन का यह कहना है कि विस्ट्रॉन कंपनी ने भी रूल वायलेट किया है और वर्कर्स की सैलरी नहीं दी थी, इसीलिए उसके खिलाफ भी FIR दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये मांग की कि विस्ट्रॉन कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स को भी अरेस्ट किया जाना चाहिए ताकि ये घटना उदाहरण बने और दोबारा कोई कंपनी कोरोना संकट जैसी महामारी में भी वर्कर्स की सैलरी डिले नहीं करे। खैर, वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या विस्ट्रॉन कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बाकी के 160 वर्कर्स की तरह सैलरी पेमेंट डिले करने के लिए अरेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।